जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग पी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कौन सा लेटर बच्चों? तो पी लेटर। पी लेटर का फर्स्ट वर्ड है हमारे पास पैसिफिस्ट, PACIFIST, पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं इसका? पैसिफिस्ट। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लेटर का ये क्या है? जो 8 लेटर का एक वर्ड है पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट। इसका मतलब है वन हु believes in total abolition of war and refuses to fight, फुल स्टॉप। तो बच्चों एक क्या है बच्चों? एक सेंटेंस है कितने वर्ड का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 लेटर का बच्चों, 12 वर्ड का 12 शब्द है इस सेंटेंस में। तो 12 वर्ड का ये एक सेंटेंस है, और इस 12 वर्ड की जगह हमने एक ही वर्ड यूज कर लिया, पैसिफिस्ट। क्लियर है? क्या मतलब हुआ इसका? पैसिफिस्ट। इसका मतलब होता है जो युद्ध के, वार का मतलब क्या है बच्चों? वार मतलब युद्ध, लड़ाई। तो युद्ध के पूर्ण समापन में विश्वास रखता हो। क्या मतलब हुआ? तो जो युद्ध के पूर्ण समापन में विश्वास रखता हो, तो मतलब कोई भी युद्ध है उसकी पूरी तरह से, मतलब उस युद्ध का पूर्ण समापन, युद्ध पूर्ण रूप से समाप्ति में जो विश्वास रखते हो जो भी लोग, व्यक्ति, उसको बोलते हैं बच्चों पैसिफिस्ट या शांतिवादी। शांति प्रिय भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? शांति प्रिय, शांति प्रिय, पैसिफिस्ट। तो वन हु बिलीव्स इन टोटल अबोलिशन ऑफ वार, अबोलिशन मतलब समाप्ति, है ना, पूर्ण समापन, ऑफ वार एंड रिफ्यूजेस टू फाइट, और लड़ाई झगड़ा को एकदम भूल जाना, तो रिफ्यूज कर देना या फिर लड़ाई झगड़ा खत्म करना। तो उसमें जो विश्वास रखते हैं उसको बोलते हैं क्या? पैसिफिस्ट, शांति प्रिय। क्लियर है बच्चों? जो शांति चाहते हो, लड़ाई झगड़ा युद्ध नहीं चाहते, बोलते हैं एक वर्ड में पैसिफिस्ट। क्लियर है बच्चों? पैसिफिस्ट। तो हमें जीवन में किसका रुख रखना है? पैसिफिस्ट रखना है, पैसिफिस्ट बनना है, शांति प्रिय बनना है, शांतिवादी। चलिए दूसरा वर्ड है बच्चों, लिख लिया आपने? चलिए दूसरा वर्ड है पेनेसिया, PANACEA, पेनेसिया। कितने लेटर है इसमें? ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 लेटर का ये क्या है बच्चों? एक वर्ड है पेनेसिया। प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं इसका बच्चों? पेनेसिया। पेनेसिया का मतलब है कि अ रेमेडी which is supposed to cure all diseases, फुल स्टॉप। क्लियर है बच्चों? तो पेनेसिया क्या है बच्चों? अ रेमेडी विच इज सपोज टू क्योर ऑल डिजीजेस। मतलब क्या है?
सभी बीमारियों की के इलाज की दवा। तो सभी बीमारियों के इलाज की दवा, जितनी भी डिजीजेस हैं उनकी बीमारियों के इलाज की दवा, इलाज को क्या बोलेंगे बच्चों? रेमेडी। तो इलाज की दवा, दवा क्या है तो बच्चों? तो दवा, रेमेडी क्या है बच्चों? दवा है ना? इलाज करना, दवा किसी भी चीज का क्या करना? इलाज करना। तो एक रेमेडी विच इज सपोज टू क्योर ऑल डिजीज, इलाज यानी कि क्योर। तो दवा क्या हो गया? रेमेडी, क्योर, इलाज। तो जितनी भी डिजीजेस है ना, डिजीज मतलब बीमारी, उनके इलाज की जो दवा है उसको हम बोलते हैं एक टर्म में पेनेसिया। क्या बोलते हैं? पेनेसिया। क्लियर है? तो अ रेमेडी विच इज सपोज टू क्योर ऑल डिजीज। कितने वर्ड है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ड का एक सेंटेंस, और इस 9 वर्ड के लिए एक वर्ड यूज कर लिया पेनेसिया। क्लियर है बच्चों? तो कहीं भी पेनेसिया टर्म आए तो क्या समझना है कि कोई भी डिजीज है उसकी क्या है? ये दवा है, उसके इलाज की दवा है। क्लियर है? तीसरा वर्ड है पनोरमा, PANORMA। पनोरमा, पनोरमा कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 लेटर का बच्चों ये एक वर्ड है पनोरमा, जिसको बोलते हैं हम लोग कि अनब्रोकन व्यू इन सराउंडिंग रीजन, REGION, रीजन, फुल स्टॉप। तो बच्चों इसमें कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5, 5 वर्ड का एक सेंटेंस है। 5 वर्ड की जगह हमने एक वर्ड यूज कर लिया पनोरमा। क्या यूज किया बच्चों? पनोरमा। अन का मतलब होता है नहीं, ब्रोकन मतलब टूटना या है ना क्या करना? तोड़ना। किसका? व्यू, दृष्टिकोण का। इन सराउंडिंग रीजन। अन मतलब क्या होता है? नहीं, ब्रोकन मतलब टूटना। मतलब वैसा दृष्टिकोण बच्चों जो कि अपने आसपास की जो सराउंडिंग रीजन है वहां क्या हो? वो प्रभावित ना हो। आसपास की सराउंडिंग रीजन से जो दृष्टि है वो एकदम प्रभावित ना हो, अनब्रोकन ना हो, तो उसको हम बोल सकते हैं तेज दृष्टिकोण। जो आसपास के क्षेत्र से प्रभावित ना हो। तो एकदम तेज दृष्टिकोण जो आसपास के क्षेत्र से प्रभावित ना हो। आसपास में कोई भी चीज, ऐसा चीज जो उनकी व्यू को क्या हो? तोड़ सके। दृष्टि को एकदम शार्प है, तेज है, उसको एक वर्ड में बोलते हैं पनोरमा। क्लियर है? मतलब दृष्टिकोण एकदम पक्का, एकदम सत्य दृष्टिकोण। चलिए, चौथा वर्ड है बच्चों पैराडॉक्स। चौथा वर्ड है पैराडॉक्स, PARADOX, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 लेटर का बच्चों एक वर्ड है पैराडॉक्स, जिसका मतलब है स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी टू कॉमन accepted opinion, सेमीकोलन देंगे, seemingly
absurd, absurd, absurd but well funded स्टेटमेंट। ठीक है, फुल स्टॉप। कितने वर्ड है इस सेंटेंस में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 या फिर 11 वर्ड, क्योंकि ये हाइफन है बच्चों, ये एक वर्ड हो गया। ठीक है, वेल फंडेड 11 वर्ड का एक सेंटेंस है। इस 11 वर्ड में बच्चों इसके जगह हमने एक वर्ड यूज किया, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स हम कह सकते हैं कि एक विरोधाभास, क्या बोलते हैं इसको? विरोधाभास, विरोधाभास। तो विरोधाभास, विरोधाभास क्या है बच्चों? कि किसी की ओपिनियन है ना, किसी की राय यदि स्वीकार कर ली गई हो तो एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कॉन्ट्राडिक्टरी करे, मतलब उसका विरोध करे अपनाई गई या स्वीकार की गई राय। जैसे कि ए और बी है बच्चों, ए है और बी है, तो ए की जो ओपिनियन है, ओपिनियन का मतलब क्या होता है? राय, है ना, राय देना। तो राय है, इसका एक्सेप्ट हो गया बच्चों, स्वीकार हो गया। लेकिन बी का जो ओपिनियन है वो स्वीकार ना हुआ, तो बी क्या करेगा? इस पे विरोध करेगा, विरोध करेगा इसकी ओपिनियन को, है ना। तो विरोध कैसे करेगा बच्चों? है ना, बोल करके या किसी लिखित दस्तावेज में। तो विरोधाभास प्रकट करना बोलते हैं, विरोधाभास प्रकट करना मतलब पैराडॉक्स। तो बी जो है, इनकी ओपिनियन जो एक्सेप्ट हुई, स्वीकार हो गई, उसको क्या करेगा? उसको उसका विरोध करेगा। तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, पैराडॉक्स। क्लियर है? इसको बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम कई तरह के लोकसभा या विधानसभा जो होते हैं, सत्र जब स्टार्ट होती है, वहां पर देख सकते हैं कई सारे लीडर्स होते हैं जो एक दूसरे के अपना किसी एक पार्टी की अगर सपोज ओपिनियन स्वीकार हो गई तो दूसरी जो अपोजिशन वाले क्या करते हैं? उनका विरोध करते हैं। तो विरोधाभास प्रकट करना, तो पैराडॉक्स एक वर्ड में यूज करते हैं, पैराडॉक्स। क्लियर है? लास्ट वर्ड है बच्चों, ध्यान से देखिए, पासपोर्ट। PASSPORT। पासपोर्ट में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लेटर का ये एक वर्ड है पासपोर्ट। इसका मतलब है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट परमिटिंग ए person to travel abroad, फुल स्टॉप। तो बच्चों इसमें कितने वर्ड है? इसमें 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 वर्ड का ये एक सेंटेंस है जिसका मतलब क्या है? पासपोर्ट। पासपोर्ट मतलब बच्चों एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा दस्तावेज जिसको बोल सकते हैं जो अनुमति देता है किसी पर्सन को कि वो क्या कर सके, किसी दूर जगह पे या विदेश में क्या कर सके, वो विदेशों में ट्रेवल कर सके, यात्रा कर सके। तो हम उसको बोलते हैं, तो ऐसा दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट जो व्यक्ति को विदेश यात्रा की अनुमति दे, अनुमति दे। क्लियर है? तो ऐसा दस्तावेज या डॉक्यूमेंट जो व्यक्ति को, है ना, अ पर्सन, विदेश यात्रा की अनुमति दे। तो परमिटिंग अ पर्सन टू ट्रैवल अब्रॉड। क्लियर है? तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं बच्चों, पासपोर्ट, है ना। पासपोर्ट जिसके पास होगा क्या करेंगे? वो ट्रैवल करेंगे अब्रॉड। चलिए, क्लियर है बच्चों, पासपोर्ट। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए बच्चों और अपनी धैर्य, पैसेंस को बनाए रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई तब तक करते रहिए। जय।